बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। आज जी फिर हम 2 दिनों बाद व्लॉग डाल रहे हैं। अक्सर में हमने धोबी घाट खोला था यार, मैंने कहा वही कपड़े धोने की वीडियो बनाऊंगी। फिर मतलब कि सब के यही कहते हैं कि कपड़े तो हर कोई धोता ही है, और इसलिए मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। 2 दिन का धोबी घाट था और वो बड़ी मुश्किल से मैंने 1 दिन में समेटा, फिर उनको तय किया, फिर उनको अपनी अपनी जगह रखा, और जो है फिर 2 दिन इसलिए मुझे टाइम ही नहीं मिला वीडियो बनाने का। तो आज जी हमारा स्टिचिंग का काम फिर से शुरू हो गया। वो मैं सूट स्टिच कर रही थी, खाना शाना बनाया था आज मेरी बेटी ने, और आज मैंने घर के काम किए थे। और जिस बेटी का निकाह था उसने नेल्स लगाए हुए थे। नेल्स मैंने कभी भी नहीं लगाए और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और उसकी वजह से उसके नेल्स जो हैं हाथ काफ़ी नेल्स उसके ज़ख्मी हो गए, क्योंकि वो उतर ही नहीं रहे थे। स्यापा डाला हुआ था और उसने नमाज़ भी पढ़नी थी, और छोटी बेटी उसको बार बार कह रही थी तुमने नमाज़ नहीं पढ़नी, तुमने नमाज़ नहीं पढ़नी, ये उतारो उतारो। तो बेचारी ने खाँच के उतारे तो 2 उसकी उंगलियां ही ज़ख्मी हो गई इतने ज़्यादा। मतलब उसमें से मैंने उसकी उंगलियां देखी नहीं, और थोड़ी सी हल्दी लगाई थी कि मुझे खुद फ़ील हो रहा था कि मतलब नेल्स पे कहीं लग जाए ना, थोड़ी सी बहुत दर्द होती है। अल्लाह माफ़ करे। आजकल की लड़कियों के फ़ैशन क्या करें। आज इस दफ़ा हमारी बेटी ने भी लगा लिया। फ़ैशन करने को तो दिल करता ही है हर एक का, लेकिन ये फ़ैशन बड़ा ही अनोखा फ़ैशन है, और अपने नेल्स अच्छे होते हैं, लेकिन जो हम बाहर से नेल्स लगवाते हैं ना, वो स्यापे उतरते ही नहीं हैं। इसलिए भाई मैंने तो कभी भी रिस्क नहीं लिया, क्योंकि एक तो मौत का भी डर लगा रहता है, पता नहीं कब मार जाए, और नेल पॉलिश भी मैं इसलिए नहीं लगाती कि मैंने कहा पता नहीं कब मार जाए, और मौत के वक्त फिर ये है कि नेल पॉलिश तो रिमूव नहीं होती। बस जी क्या करें, हम मौत शौत से भी डरते हैं, इसलिए जो है ना थोड़े से ही अच्छे बच्चे हैं। खैर इतने भी नेकोकार नहीं, बस छोटी छोटी बड़ी नेकियां कर नहीं सकते, छोटी छोटी नेकियां करके चलें जी, स्वाब हासिल करते हैं। तो उस वजह से ना मैंने उसे पानी का कोई काम नहीं करने दिया, इसलिए कि नेल्स में पानी डल गया तो फिर जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। लेकिन वो वज़ू कर रही है, वज़ू की बरकतें बहुत ज़्यादा होती हैं, उससे पानी नहीं जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू तो करना है, उसको धोना भी है हाथों को। तो इसलिए जो है ना बर्तन शर्तन और जो धोने धाने का काम, घर के काम सारे मैं ही कर रही थी। और सूट स्टिच करना था 2 दिन पहले भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कहा कि मशीन लगाई, फिर घर के काम, फिर ये वो जो है यार। ये छोटा सा चौक देखा है कितना सा चौक है इस निशान लगाने का, इतना महंगा, यानी 180 का 150 का। यार बहुत महंगाई कर दी इन लोगों ने, बंदा क्या करे। और माशाल्लाह से मैंने आपको रब्बीउल सानी का चाँद दिखाया, कितना खूबसूरत है। अभी तो शाम है, मैं इस्त्री कर रही थी और इस्त्री स्टैंड हमारा बाहर था, तो मैंने कहा कि मैं आप चाँद की भी वीडियो साथ बना लेती हूँ। कितना खूबसूरत माशाल्लाह लग रहा है। अल्लाह पाक इस चाँद की बरकतें आप सब के और हमारी ज़िंदगी में अल्लाह पाक दे। 11वीं शरीफ, बड़ी 11वीं शरीफ का महीना है रब्बीउल सानी, बड़ी 11वीं शरीफ का महीना होता है, इसमें भी बहुत बरकतें होती हैं। तो 11वीं शरीफ आप भी दिलाइएगा इंशाल्लाह, मैं भी दिलाऊँगी। तो शायद मैं व्लॉग बना लूँ यार। अभी मैं इतनी प्रो नहीं हूँ कि मैं व्लॉग जो है साथ साथ शूट किया करूँ, बस मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, इसलिए कहती हूँ रहने तो आप ये वाला व्लॉग डालते ही नहीं। चलिए जी, इंशाल्लाह ताला हमारे भी व्लॉग देखना शुरू हो जाएंगे लोग। अभी तो आप मतलब कि इतने नहीं देखते कि बंदा कहे कि हमारे व्लॉग चल रहे हैं। चलिए मैं कहती हूँ आप लोग बोर ना हो जाएं, इसलिए जो है ना कोई इंटरेस्टिंग से व्लॉग बनाऊँ। तो ये जी अम्मा जी का सूट था, मेरे जो फ़ज़ैल है वो जिधर ट्यूशन जाता है उनकी दादों का सूट था, तो मैंने स्टिच करके दिया, और उन्होंने शादी पे पहनना है। बड़े बंदे जो होते हैं ना, वो शादी पे ज़रा मतलब कि काम शाम और हैवी सूट नहीं पहनते। तो उनकी एक सूट तो दे दिया था, जिसका रोना मैंने आपको बताया था। मैं रो भी रही थी कि वो सूट ख़राब, मतलब उसका गला ख़राब हो गया था, बहुत मुश्किल से मैंने सही किया था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गया। कभी कभी दिमाग ऐसे दर्द कर रहा होता है और मतलब समझ ही नहीं आती बंदा क्या काम करे, लेकिन ये वाला अल्हम्दुलिल्लाह सही स्टिच हो गया था। और अब माशाल्लाह से सर्दियों की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। सर्दी हमारे इस्लामाबाद में तो शुरू हो गई है। आज जी हमें सर्दी की वजह से, मेरी बेटी कहती थी मुझे नींद नहीं आई थी, और आज मैंने कहा कि मैं चले कंबल निकाल लेती हूँ। और असल में वो रात को इतनी लेट नहाई, और फिर ऊपर से पंखा भी चल रहा था, और बड़े बहन भाइयों की वजह से ना, बड़ी बहन की वजह से उसने पंखा बंद नहीं किया, कि पंखा मैंने बंद किया तो फिर जो है ना डांट पड़ जाएगी। तो मैंने कहा भैया आप पंखा बंद कर लेती। सारी रात वो मेरी बेटी नहीं सोई और ऐसे ही घूमती रही। तो मैंने कहा कि तुम बहुत अपना टाइम ज़ाया करती हो, रात को टाइम से सो जाया करो।
खैर जी, लेकिन वो अक्सर टाइम से सोती ही नहीं है, पहले वो सो जाती है फिर बाद में वो उसको नींद नहीं आती। और अब तो माशाल्लाह से लंबी रातें हो गई हैं और लंबी रातों में वैसे ही नींद आधी रात को खुल ही जाती है। चलिए, ये तो मज़े की बात है कि लंबी रातें हैं और इतना बंदा काम नहीं करता, मतलब कि काम शाम रात के टाइम तो नहीं होता और रात गुजरती नहीं है, इतनी लंबी होती है। आप लोग भी रात को इबादत किया करें, नमाज़ पढ़ा करें, नफल पढ़ा करें। ये तो अल्लाह मुझे भी हिदायत दे तो मैं भी पढ़ लूँ, आप लोगों को कह रही हूँ और ख़ुद भी पढ़ूँ और इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ूँगी, तो दुआएँ भी करूँगी। तो सूट मेरा स्टिच हो गया, आधा मैंने कल सिया था और आधा आज। और ये जो आपको पीछे रोने की आवाज़ आ रही है, शायद आ रही है, मुझे सही पता नहीं चला। ये मेरी बेटी जी बच्ची को ट्यूशन पढ़ा रही है और वो जो है वो सही याद नहीं कर रही थी। मैंने इसको कहा भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बहन ना ऊंची आवाज़ में बोलना, लेकिन वो बच्ची को ना कह रही थी मैंने छुट्टी नहीं देनी, तो वो रो रही थी बच्ची कि नहीं आप ही मुझे छुट्टी दे दो, मुझे छुट्टी दे दो। खैर वो पढ़ती नहीं है और काबू मेरी बेटी के ही आती है, मतलब वो ट्यूशन पढ़ाती है ना। मैं इस्त्री कर रही और फज़ैल अपना खिलौना लेके आ गया और उसने ऐसा खोला तो ये जो है ना बॉल की तरह था। बीच में मैं क्या बात कर रही होती हूँ, क्या स्टार्ट कर देती हूँ। असल में वो मोमो वाला किरदार जो है ना, वो देख देख के मेरा दिमाग भी मोमो वाला हो गया। क्या बताऊँ यार, मैं अक्सर बातें भूल जाती हूँ। मोमो को बहुत देखा है हमने, बहुत ज़्यादा। इनके बाबा कोई ड्रामा देखते नहीं थे, वो बस एंटरटेनमेंट वाला था तो वो फिर वो देख लेते थे। अब तो मुझे वाकई में मोमो बन गई हूँ, उसका नाम मुझे नहीं आ रहा, क्या नाम था उसका, मोमो वाला ड्रामा, तो मैं इसलिए इसका नाम भूल ही गई। चलिए याद आएगा तो आपको ज़रूर बताऊँगी। मेरा सूट स्टिच हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कल जो हैं वो बहुत फैंसी सूट हैं और एक खाड़ी का सूट है, खाड़ी का भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो भी मैंने स्टिच करना है। और पैच जो हैं उसके ऊपर 70-80 पैच, वो क्या कहते हैं, कहावत के लिहाज से कह रही हूँ, 70-80 पैच तो होते नहीं हैं। वो तो कमीज़ काट के, डिज़ाइनर जो होते हैं ना कमीज़ काट के देते हैं, पता नहीं कितने हिस्सों में तो कमीज़ होती है, फिर जाके वो कमीज़ बनती है। तो मैं कहती हूँ इनको, और महंगे इतने देते हैं, मैं कहती हूँ इनको महंगे नहीं सूट देने चाहिए, इनको तो पीसों में ये शर्ट बनाते हैं और ट्राउज़र का कपड़ा पूरा होता है। इनको चाहिए कि ये सस्ते सूट दें, लेकिन आजकल के ब्रांड के सूट इतने ज़्यादा महंगे और कोई हाल नहीं है ब्रांड के सूटों का। बस क्या करें, ब्रांड कमा रहे हैं। और यार मैं स्टिचिंग कर करके थक गई हूँ, अब बिजली इतनी महंगी हो गई और मेरी स्टिचिंग नहीं बढ़ा रहे, इसलिए अभी तो मेरा ये वाला व्लॉग वो नहीं देखते जो मैं जिनके मैं कपड़े स्टिच करती हूँ, लेकिन स्टिचिंग बढ़ानी चाहिए। जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं ना, आप कहीं से स्टिचिंग करवाते हैं और पहले जितनी स्टिचिंग दे रहे हैं तो ये ऐसा ना किया करें, क्योंकि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा बिजली बहुत ज़्यादा महंगी होगी और बिल बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इसलिए जो है ना आप लोग वो भी किया करें, क्या कहते हैं, बिल भी, वो सिलाई भी बढ़ाया करें। यार सही बात है, मैं मोमो हो गई हूँ। तो ये मैंने अपनी बच्चियों के लिए मेकअप ख़रीदा था। मैं अपनी जवानी की बात बताती हूँ। मैंने अपने लिए ना बहुत दफ़ा कहा, मैं मतलब कि मैरिड ही थी, बच्चे मतलब बड़ी बेटी मेरी 1 साल की थी। मुझे मेकअप का शौक़ किसको नहीं होता है, लेकिन मैंने कभी अपने लिए मेकअप नहीं ख़रीदा था। मैं कहती थी आज ख़रीदूँगी, कल ख़रीदूँगी, बस ऐसे मैनेज भी नहीं होता था। ज़रूरत की चीज़ ले लेता था बंदा, ऐसे नहीं ले सकता। अब तो मैं अपनी बेटियों के लिए जो मतलब वो मेकअप कहती हैं कि ले के दें, मैं वो ले देती हूँ और ये नहीं कहती कि नहीं मैंने नहीं ले के देना। चलें जी, ये पहली वाली पायलट हमारी जो है क्या कहते हैं मेकअप की ये वाली बहुत अच्छी थी। इस दफ़ा जो मैं लेके आई हूँ वो इतना अच्छा नहीं है, वो ना नीचे गिरना शुरू हो जाता है। और ये हमने जी पार्टी मेकअप करना है, अगर उन्होंने इजाज़त दी तो हम उसका व्लॉग ज़रूर बनाएंगे। आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। प्लीज़ मेरे व्लॉग को, चाहे चूसी होती है देख लिया करें, मुझे सपोर्ट करें, फिर मैं अच्छे व्लॉग भी बनाऊँगी प्लीज़।